शाम ढल चुकी थी। मदीना की फिजा में एक अजीब सी रौनक और सुकून था। रमजान का आखिरी दिन था और शहर के हर कोने में लोग ईद की तैयारी में मसरूफ थे। बाजारों में चिरागा था, बच्चों के चेहरों पर मुस्कानें थीं और दिलों में उम्मीदें। मगर एक घर था, बेहद सादा मगर नूर से भरा हुआ। ये वो घर था जिसके दरवाजे पर फरिश्ते सलाम करते थे। ये बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली अलैहिस्सलाम का घर था। अंदर का माहौल दूसरों से मुख्तलिफ था। यहाँ न शानो शौकत थी न जाहिरी चमक धमक, मगर जो चीज थी वो थी ईमान, सादगी और अल्लाह की रजा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इफ्तार के बर्तन समेटे और अपने छोटे छोटे प्यारे बेटों इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाया। दोनों बच्चों की उम्र कम थी मगर तरबियत इतनी आली कि हर लफ्ज से हिकमत झलकती थी। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मासूमियत से पूछा, क्या कल हम भी नए कपड़े पहनेंगे जैसे दूसरे बच्चे? बीबी फातिमा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में ममता का समुंदर था। उन्होंने अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो हमारे ये सादे कपड़े भी उस पहनावे से बेहतर होंगे जो घमंड से पहना जाए। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भोलेपन से कहा, तो क्या हम भी ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे अब्बा के साथ? हजरत अली अलैहिस्सलाम जो दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए ये सब सुन रहे थे, अंदर आए और कहा, हाँ बेटा, जरूर, मगर याद रखो, ईद का असली जश्न उस दिन होता है जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओ और किसी गमजदा को खुशी दो। इस जुमले ने घर के माहौल को बदल दिया। बीबी फातिमा ने उस रात देर तक 2 रकत नमाज पढ़ी, अपने बच्चों के लिए, उम्मत के लिए और उन गुरब्बा के लिए जिनके पास ईद की सुबह कुछ नहीं होगा। घर में बस थोड़े से आटे और खजूर के अलावा कुछ न था। फज्र की अजान मदीना की फिजा में गूंज रही थी। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल चुकी थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे से घर में उठकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब, आज हमें एक और ईद का दिन नसीब हुआ। हमें ये दिन तेरी इबादत और बंदों की खिदमत में गुजारने की तौफीक दे। हजरत अली अलैहिस्सलाम वुजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। पीछे से बीबी फातिमा ने हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया और प्यार से तैयार करने लगी। उनके पास कोई नए कपड़े नहीं थे, मगर बीबी फातिमा ने अपने हाथों से पुराने कपड़ों को धोकर इस्त्री करके सिलाई दुरुस्त की और इतनी मोहब्बत से पहनाए कि वो कपड़े भी पहनने वाले के किरदार से चमक उठे। जब दोनों बेटे तैयार हो गए तो वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हसन बोले, अम्मा, क्या मैं आज कुछ मिठाई ले सकूंगा बाहर से? बीबी फातिमा ने कहा, बेटा, मिठाई तो हमारे पास नहीं है, मगर चलो एक और काम करते हैं। क्यों ना हम अपने पास जो थोड़ी सी खजूरें हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांट दें? हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, किस किस के लिए? बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, एक हिस्सा तुम्हारे लिए, एक अपने अब्बा के लिए और तीसरा हिस्सा उस बच्चे के लिए जो ईद की सुबह भूखा होगा। हसन और हुसैन दोनों ने बिना कुछ कहे सर झुका लिया। यही थी उनकी तरबियत। अहले बैत की यही तालीम थी, अपने से पहले दूसरों को देना। मदीना की मस्जिद में ईद की नमाज का इंतजाम हो चुका था। लोग नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद आ रहे थे, मगर उस भीड़ में हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा सबसे जुदा नजर आ रहा था। दिल में तवाज़ो, आंखों में नरमी और लफ्जों में इल्म। ईद की नमाज के बाद जब लोग जमा हुए तो हजरत अली ने एक खुतबा दिया। उनके अल्फाज आज भी तारीख में दर्ज हैं। ईद उस शख्स की नहीं जो नए कपड़े पहनता है, बल्कि ईद उस शख्स की है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। ईद उसका दिन है जो अपने भाई के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है, और ईद उसका जश्न है जो किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी दुखी को गले लगाए। लोगों की आंखें नम थीं। मस्जिद की फिजा में एक खामोश असर तारी था। हजरत अली अलैहिस्सलाम नमाज के बाद घर लौटे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बच्चा मस्जिद के बाहर बैठा है, कपड़े फटे हुए हैं और उसके हाथ में कोई ईदी नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम झुके और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे माँ बाप नहीं रहे, लोग ईद मना रहे हैं मगर मेरे पास कुछ नहीं।
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जेब से वही 2 खजूरें निकाली जो ईद के लिए बीबी फातिमा ने रखी थी और बच्चे को दे दी। फिर उसका सर चूमा और बोले, आज से तू मेरा बेटा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम घर पहुंचे तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आपने खजूरें खा ली? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को दे दी जो भूखा था और वो अब हमारा हिस्सा बन गया है। ईद की नमाज के बाद जब सब बच्चे घर लौटे तो उनके हाथों में खिलौने, मिठाइयाँ और ईदी थी, मगर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सिर्फ सादगी थी और एक बहुत बड़ा दिल। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा चलो अब हम कुछ खा लें। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी सा आदमी खड़ा था, लिबास पुराना, चेहरे पर थकन और आंखों में दर्द। उसने सिर्फ इतना कहा, ए अली, क्या इस ईद के दिन मुझे कुछ मिल सकता है? 3 दिन से भूखा हूं। हजरत अली पीछे मुड़े और अपने बच्चों की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, बेटा हसन, तुम बताओ क्या करें? हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा, जो खाना हम खाने जा रहे थे वो इन्हें दे दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत कहा, अगर कोई और भूखा है तो हमारी ईद उसे खाना खिलाकर होगी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो थोड़ी सी खजूरें, जौ की रोटी और जो भी बचा था सब उस अजनबी को दे दिया। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ए अली, ए फातिमा, ये खाना नहीं, जन्नत का दस्तरख्वान है। उस रात जब सब सो गए, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर तक सजदे पर बैठी रहीं। बच्चों की भूख ने मां के दिल को बेचैन किया, मगर चेहरे पर शिकवा नहीं था। तभी घर के अंदर एक अजीम नूर दाखिल हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए रसूल की बेटी, ए इमाम के बच्चों की मां, अल्लाह ने तुम्हारे घर का अमल देख लिया है। आज जन्नत के दरवाजे इस घर के नाम से सजा दिए गए हैं। आज ईद के दिन फरिश्ते इस घर में सलाम पेश कर रहे हैं। बीबी फातिमा उठी, हाथ दुआ के लिए उठे और उन्होंने सिर्फ एक दुआ मांगी, या रब, मेरी उम्मत के हर गरीब को, हर यतीम को, हर भूखे को भी यही नसीब दे जो तूने हमें दिया, रजा, सब्र और तौहीद का नूर। अगली सुबह जब अहले बैत के बच्चों ने फिर कुछ न खाया तो एक और दस्तक हुई। इस बार बाहर लोगों की भीड़ थी, हाथों में तोहफे, कपड़े, खाने के थाल। लोगों ने कहा, हमें अली के बच्चों का अमल समझ आया। हमने समझा कि ईद का असली जश्न दूसरों को देने में है, लेने में नहीं। ईद का दूसरा दिन था। मदीना की गलियां कुछ मुख्तलिफ थीं। लोग अब नए लिबास से ज्यादा नर्म दिल लेकर चल रहे थे। हर घर से कुछ ना कुछ गुरबा में बांटा जा रहा था। ये सब अहले बैत के अमल की वजह से था। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बाहर लोग जमा थे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, इस घर में खाने से ज्यादा तर्ज जिंदगी है। हमने ईद तो हर साल मनाई, मगर असल ईद आज समझ आई। बीबी फातिमा नमाज में थीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए। उनके चेहरे पर इस बार एक अलग गम था। उन्होंने कहा, या बिनते रसूल, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की। मदीना में ईमान की हवा चल पड़ी है, मगर एक बात सुनो जो तुम्हारे दिल को थाम लेगी। बीबी फातिमा ने सर झुका लिया। जिब्राइल बोले, तुम्हारा बेटा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन भूखे और प्यासे रहेगा और फिर भी देगा। उस दिन भी वो देगा जब उसके पास कुछ नहीं होगा। उस दिन भी वो सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देगा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांप गईं। क्या वो दिन भी ईद जैसा होगा? उन्होंने पूछा। जिब्राइल ने कहा, नहीं, वो अशूरा होगा, मगर जिस तरह आज तुमने भूखे को खाना दिया, हुसैन उस दिन अपनी गर्दन पेश करेगा ताकि उम्मत को हक और सब्र का सबक मिल सके। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो माँ के पास बैठा था, धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, अम्मा, अगर मेरी कुर्बानी से किसी को पानी मिल जाए, अगर मेरी भूख किसी और की रोजी बन जाए, तो वो भी मेरी ईद होगी। बीबी फातिमा ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया। उस दिन से मदीना के लोग हर ईद से पहले किसी न किसी भूखे का पेट भरने का वादा करते थे। बच्चे हसन और हुसैन को देखकर रोते थे और कहते, इनकी सादगी हमारी जिंदगी का रास्ता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आखिरी बयान में कहा,
ईद का दिन वो है जब तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना सोए, जब तुम्हारा भाई बेघर ना रहे और जब तुम्हारी खुशी किसी और की आंखों में आंसू ना लाए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर रातों में सजदे में होती, अपने बच्चों की सलामती के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए और अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नसीब के लिए दुआ करती। एक रात सजदे में उन्होंने बहुत देर तक रो रो कर एक ही दुआ मांगी, या रब, अगर मेरे बच्चों की कुर्बानी से इस उम्मत को राह मिलती है तो तू मेरा दिल इतना मजबूत कर दे कि मैं तेरे फैसले को रजा से कबूल कर सकूं। बरसों बाद एक ईद ऐसी आई जहां मदीना की गलियां सूनी थीं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहर की हालत में थे, बीमार जिस्म मगर रोशन चेहरा। उनके चेहरे पर एक नूर था जो दर्द से ऊपर की चीज थी। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास बैठे थे। ईद की अजान हो रही थी और मदीना चुप था। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, शायद ये मेरी आखिरी ईद हो, मगर मैं तसल्ली से जा रहा हूं क्योंकि मेरा भाई अभी जिंदा है और वो अपने लहू से उम्मत को जगा देगा। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें छलक आईं, मगर उन्होंने सर झुकाकर कहा, भाईजान, आप जन्नत में अम्मा के पास जाइए और कहिए हुसैन तैयार है। कुछ साल बाद एक ईद की रात हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं और साथ में बीबी फातिमा, हजरत अली और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से कहा, बेटा, क्या तैयार हो? हुसैन ने पूछा, किसके लिए या रसूल अल्लाह? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एक ईद ऐसी है जहां तुम अकेले रह जाओगे, मगर जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। बीबी फातिमा ने अपने लाडले को सीने से लगाया और कहा, बेटा, अगर करबला में भूख लगे तो मेरी याद करना, अगर प्यास लगे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ हैं।